नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सनातन धर्म की अमूल्य विरासत में वास्तु शास्त्र एक ऐसा दिव्य विज्ञान है जो हमें बताता है कि कैसे हम इस भौतिक जगत में अपने निवास को एक पवित्र मंदिर, एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र और समृद्धि का स्रोत बना सकते हैं। यह केवल घर बनाने का नियम नहीं, बल्कि जीवन को संयम, सामंजस्य और चेतना से जोड़ने का मार्ग है। शास्त्र कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा सूक्ष्म में है वैसा ही विशाल में हमारा घर, हमारा लघु ब्रह्मांड है, और उसमें रखी हर एक वस्तु, हर एक दिशा हमारे जीवन की गति को प्रभावित करती है। कितनी बार हमने देखा है कि बहुत परिश्रम, बहुत योग्यता के बाद भी धन टिकता नहीं, शांति रुकती नहीं और रिश्तों में कटुता आती रहती है। तब हम भाग्य को कोसते हैं, परंतु वास्तव में कई बार हमारे अपने ही घर में हमारे आसपास रखी कुछ वस्तुएं हमारे भाग्य के प्रवाह में अवरोध बन जाती हैं। ये वस्तुएं निर्जीव नहीं है प्रिय मित्र। हिंदू दर्शन कहता है कि इस सृष्टि में सब कुछ चेतन है। पंच महाभूतों से बनी हर वस्तु में एक आंतरिक कंपन, एक ऊर्जा है, और जब हम उन वस्तुओं को जो नकारात्मक कंपन फैलाती हैं अपने पवित्र निवास में स्थान देते हैं, तो वे हमारे जीवन में अशांति, दरिद्रता और रोग का कारण बनती हैं। आइए हम इस गहन ज्ञान को समझें। हम बात करेंगे उन वस्तुओं की जिन्हें शास्त्र हमें घर में नहीं रखने का संदेश देते हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपने घर को मां लक्ष्मी का स्थायी निवास बना सकते हैं। देवी देवताओं का सम्मान, मूर्ति और चित्र का विज्ञान। हमारे घर में देवताओं का पवित्र कोना हमारी आध्यात्मिकता का केंद्र है, परंतु क्या आप जानते हैं कि देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें भले ही भावना से स्थापित हों, वास्तु दृष्टि से अत्यंत अशुभ मानी जाती हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि देवता एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में उस मूर्ति या चित्र में विराजमान होते हैं। जब वह प्रतिमा टूटती है या चित्र क्षतिग्रस्त होता है तो उस ऊर्जा का प्रवाह विच्छिन्न हो जाता है। यह एक आध्यात्मिक दुर्घटना है जो घर में नकारात्मक कंपन पैदा करती है और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। शास्त्रीय नियम यह है कि ऐसी क्षतिग्रस्त मूर्तियों या चित्रों को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे भूमि में समाधिस्थ कर देना चाहिए, जैसे हम किसी दिव्य तत्व का विसर्जन करते हैं। साथ ही यह भी स्मरण रखें कि घर को देवालय नहीं बनाना है। अत्यधिक संख्या में मूर्तियां और चित्र एकत्र कर लेना वास्तु दोष उत्पन्न करता है। प्रत्येक देवता की एक विशेष दिशा और स्थान होता है। भगवान शिव की मूर्ति उत्तर दिशा में, मां लक्ष्मी की पूर्व या उत्तर में और गणेश जी की पश्चिम दिशा में स्थापना शुभ मानी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात, आजकल कुछ असामान्य और गैर पारंपरिक चित्र प्रचलन में हैं, जैसे चिलम पीते हुए शिवजी या उग्र रूप वाले भैरव। सनातन परंपरा में देवताओं के जो शांत, मंगलमय और दिव्य रूप प्रचलित हैं, उन्हें ही घर में स्थान देना चाहिए। उग्र रूपों का प्रयोग विशेष साधनाओं के लिए होता है, सामान्य गृहस्थ जीवन के लिए नहीं। हमारे घर का वातावरण शांति, प्रेम और सात्विकता का हो, इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। वास्तु शास्त्र में प्रत्येक पशु पक्षी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रतीक है। सांप, गधा, उल्लू, सुअर, चमगादड़, गिद्ध, कौवा आदि के चित्र घर की दीवारों पर लगाना अशुभ क्यों माना जाता है? इन जीवों से जुड़ी ऊर्जाएं हिंसा, अंधकार, मूर्खता, अशुभ संदेश या अपवित्रता की है। जब हम अपने घर में इनके चित्र लगाते हैं तो अनजाने में हम उसी प्रकार की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। इससे घर के सदस्यों के विचारों में कटुता,
संवाद में कठोरता और वातावरण में तनाव आ सकता है। इसके स्थान पर मोर, हंस, बत्तख, गाय, हाथी, शेर देवी के वाहन के रूप में या सारस जैसे शुभ और सकारात्मक प्रतीक वाले पशु पक्षियों के चित्र लगाए जा सकते हैं, जो समृद्धि, बुद्धिमत्ता और सौहार्द का संकेत देते हैं। कितनी बार हम किसी से एक छोटा सा रुमाल उपहार में ले लेते हैं या किसी का रुमाल इस्तेमाल कर लेते हैं, पर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र इसे अशुभ मानते हैं। क्यों? रुमाल आंसू पोंछने का, पसीना पोंछने का साधन है। इसे उपहार में देने या लेने का अर्थ है कि आप उस व्यक्ति के दुख या कष्ट को अपने साथ ले रहे हैं। इससे संबंधों में तनाव और आपसी विवाद की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार किसी से मुफ्त में तेल, काला तिल, सुई, लोहा या नमक लेना भी वर्जित माना गया है। ये वस्तुएं शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों से संबंध रखती हैं। मुफ्त में लेने से इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक तंगी, कर्ज और पारिवारिक कलह हो सकती है। सनातन संस्कृति में दान का महत्व है, लेने का नहीं। अतः इन छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति सजग रहें। पर्स या तिजोरी सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं है, यह धन की देवी मां लक्ष्मी का एक लघु रूप है, इसलिए इसका सम्मान जरूरी है। कभी भी फटा हुआ पर्स या टूटी हुई तिजोरी न रखें, यह धन के बहिर्गमन का स्पष्ट संकेत है। अपने बटुए में बिखरे हुए मुड़े तुड़े नोट न रखें, नोटों को सीधे और सलीके से रखें। तिजोरी या पर्स में एक छोटा सा शुभ चिन्ह जैसे स्वस्तिक, श्री यंत्र या गणेश जी की तस्वीर अवश्य रखें। इससे धन पर सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा का आवरण बना रहता है। धन केवल कागज या धातु नहीं, ये ऊर्जा है और उस ऊर्जा को पवित्र रखने की जिम्मेदारी हमारी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम अक्सर सोचते हैं कि चलता है, चलने दो। टूटा हुआ शीशा, फटा हुआ दरी, खराब घड़ी, टूटा पलंग, फटा चमड़े का सामान, झाड़ू का टूटा हुआ हिस्सा, इन सबको हम अनदेखा कर देते हैं। परंतु वास्तुशास्त्र कहता है कि ये टूटी हुई वस्तुएं घर में वस्तु दोष पैदा करती हैं। ये मृत ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं। जिस प्रकार शरीर में कोई मृत कोशिका संक्रमण फैलाती है, उसी प्रकार घर में कोई टूटी वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का संक्रमण फैलाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, मानसिक अशांति बढ़ती है और अचानक खर्चे होने लगते हैं। किसी भी टूटी हुई वस्तु को तुरंत ठीक करवाएं या फिर उसे विदा कर दें। याद रखें, घर की हर वस्तु हमारे जीवन के एक पहलू का प्रतीक है। टूटा शीशा आत्म सम्मान और प्रतिबिंब को क्षतिग्रस्त करता है। टूटा पलंग संबंधों में दरार का संकेत है। हमारे पूजा स्थल पर रखा कलश केवल सजावट नहीं है, यह समृद्धि का प्रतीक है। इसे कभी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली कलश दरिद्रता का प्रतीक है। पूजा कलश में सदैव शुद्ध जल, अक्षत और सिक्के रहने चाहिए। इसमें गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य डालें। मान्यता है कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। खाली कलश इन देवताओं के निवास को रिक्त कर देता है, जिससे घर में उन्नति के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। नियमित रूप से इस जल को बदलते रहें और ताजे फल फूल चढ़ाएं। हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कितनी ही चीजें ले आते हैं। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, बोगनवेलिया, गुलाब बिना फूलों के घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। कांटे कलह, तनाव और बाधाओं का प्रतीक है। ये पारिवारिक रिश्तों में मधुरता को क्षीण करते हैं। इसी प्रकार सूखे हुए पौधे, टहनियां या लकड़ी के सजावटी सामान भी मृत्यु और निष्क्रियता की ऊर्जा लाते हैं। कलाकृतियों के रूप में ऐसी पेंटिंग्स जो उजाड़, बिखरे हुए घर, रेगिस्तान, तूफान या अकेलेपन को दर्शाती हों, उनसे दूर रहे। घर में ऐसी कलाकृतियां लगाएं जो हरियाली, प्रवाहित जल, फूलों के बगीचे, देवताओं, सुखद परिवार या समृद्धि के दृश्य दर्शाएं। ये सकारात्मक भावनाओं को जन्म देती हैं। घर में रखी दवाइयां
कीटनाशक, टॉयलेट क्लीनर, नेल पॉलिश रिमूवर आदि रसायन न सिर्फ शारीरिक बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर भी वातावरण को विषैला बनाते हैं। इन्हें कभी भी रसोई घर, भोजन कक्ष या शयन कक्ष के आसपास नहीं रखना चाहिए। इनके लिए एक अलग हवादार अलमारी या बालकनी में सुरक्षित स्थान बनाएं। इनकी नकारात्मक ऊर्जा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आमंत्रित करती है। मकड़ी का जाला घर के कोनों में अक्सर दिख जाता है, इसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। मकड़ी का जाला अटकने, फंसने और प्रगति में रुकावट का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को जकड़ कर रखता है। नियमित सफाई से घर से स्थिर अशुभ ऊर्जा का निष्कासन होता है। कई बार हम विभिन्न स्थानों से पत्थर, नग या ताबीज ले आते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि उनका क्या करना है। हर पत्थर और नग एक विशेष ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा होता है। गलत पत्थर या अनुपयुक्त ताबीज घर में रखने से ग्रहों का दुष्प्रभाव बढ़ सकता है। यदि आप किसी पत्थर या ताबीज के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श लें। अनावश्यक या अज्ञात उद्गम के पत्थरों को घर से हटा देना ही श्रेयस्कर है। टूटा हुआ, दरार वाला या असुविधाजनक फर्नीचर न केवल शारीरिक परेशानी देता है बल्कि धन और सुख के प्रवाह में भी बाधा डालता है। टूटी कुर्सी या टेबल को तुरंत ठीक कराएं या बदल दें। फर्नीचर की बनावट भी वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। तीखे कोण वाले, भारी या अत्यधिक बड़े फर्नीचर से बचें। सादगी और सुविधा पर ध्यान दें। कुछ सरल उपाय। 1. दक्षिण मुखी घर। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो उसके मुख्य द्वार के बाहर नीम का पेड़ लगाएं। नीम शुभ और औषधीय गुणों वाला है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। 2. मुख्य द्वार। मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या यंत्र लगाएं। यह घर को सभी नकारात्मक शक्तियों और वास्तु दोषों से बचाता है। 3. पिरामिड। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोने में पंचधातु का एक छोटा पिरामिड रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करता है और वातावरण शुद्ध करता है। 4. जुड़ी हुई गणेश प्रतिमा। घर में ऐसी गणेश जी की मूर्ति रखें जिसकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो और वह अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हो। यह घर में स्थिर समृद्धि लाती है। 5. नियमित पाठ। घर में नियमित रूप से सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्रनाम या श्री सूक्त का पाठ करवाएं। इससे घर का वातावरण पवित्र और दिव्य कंपनों से भर जाता है। 6. कपूर। यदि कहीं वास्तु दोष का संदेह हो तो वहां कपूर की टिकिया रख दे। कपूर शुद्धिकरण का प्रतीक है और नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देता है। हमारा घर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह स्थान है जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है और जहां लौटकर हमें शांति मिलती है। वास्तुशास्त्र हमें सिखाता है कि इस पवित्र स्थान की देखभाल केवल सफाई से ही नहीं बल्कि ऊर्जा के शुद्धिकरण से भी है। ये नियम डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता लाने के लिए है। छोटी छोटी सावधानियां और सुधार आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं। अपने घर को एक तीर्थ स्थान बनाइए। इसे प्रेम, पवित्रता और सम्मान से भरिए। देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। मां लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर में विराजमान रहे। और हां, याद रखिए, सबसे बड़ा वास्तु है आपका अपना विचार, आपका अपना हृदय। यदि वह शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक है तो पूरा ब्रह्मांड आपके अनुकूल हो जाता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।